morning, students. Recently, our PM, Mr. Narendra Modi, he has inspired the youth of the nation and all the industrialists during his speech in CIA, and he has given the 5I rule. Out of these 5I, I believe that as an educationist, we should focus on at least 2 I's. That is, what should be the proper intention and what is the innovation. How we can cultivate our energy and how and in what manner we can contribute in innovation to develop a great India as a nation. With these aspects, please look this PPT till the end, where as a professor of mathematics and as an educationist serving the higher education from last more than 20 years, I have prepared this PPT, and I will make an appeal that you go through at the end of the PPT what actually I want to convey. So let us look what is the Atmanirbhar Yojana as declared by our Prime Minister. According to this, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश को योजना के माध्यम से और मजबूत बनाने के लिए एक नई घोषणा की है, जिससे इस डिफिकल्ट टाइम में देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसे सुधारा जा सके। दिस इज वाज द इंटेंशन, और देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए 5 आईज के बारे में बताया कि ये हम सबके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम कैसे देखते हैं, 5 आईज क्या है, जस्ट यू लुक। तो व्हाट इज द 5 आई रूल? पहला इनका था कि इंटेंट यानी आपका इरादा क्या है, ये मैटर बहुत करता है। दूसरा इंक्लूजन यानी समावेशन। तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। और पांचवा इनोवेशन यानी नवीन अन्वेषण, नवीन खोज, इनोवेशन। आप कैसे करें, क्या करें? According to me, I think the first and last I is that should be addressed by institution. This is the need of the hour. अभी क्या है कि ऐसी कोई कमी नहीं है किसी भी देश में कि कोई भी देश कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। कमी क्या है कि वो प्रोडक्ट कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और कितना अच्छा है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दिस इज द नीड ऑफ द आवर्स। एंड एज ए प्रोफेसर इट इज माई एजम्पशन, हमारा ये मानना है कि बिना ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के, बिना सही मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग के इसको पाया नहीं जा सकता। तो विद दीज वर्ड्स I have already included according with innovations कि how we can capitalize our intention. Okay, just by looking some great lines on the intention कि क्या है, लोग क्या कहते हैं, या जो सफल लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। If you look in our context, तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट दीज 2 PPT। कितना ध्यान से देखिए इसको कि लीव लाइफ लेस आउट ऑफ हैबिट एंड मोर आउट ऑफ इंटेंट। ये सच कहा गया है कि आदतों से कम, इरादों से ज्यादा जियो। कभी कभी हम सभी लोग की एक वीकनेस है कि हमें हमारे दिमाग में, स्पेशली ये ज़्यादा यंगस्टर के साथ कम है, हम लोग के या हमारे ग्रुप के साथ ज़्यादा हो सकती है कि कभी कभी हम लोग अपनी आदतों से इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को इंटरफेस करने में मुश्किल आती है, और उससे जितने लोग हमसे जुड़े होते हैं उनको अपेक्षित वह लाभ नहीं मिल पाता है जिसका उनको, जो उनका राइट है। तो ये पहला अगर
ये बहुत ही सही बताया गया, सही लिखा गया है कि लीव लेस आउट ऑफ हैबिट एंड मोर आउट ऑफ इंटेंट। दूसरी जो बात सबसे महत्वपूर्ण में लगी वो क्या है कि मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि हो सकता है मेरा दायरा ही सीमित हो देखने का, ये हो सकता है, लेकिन अब तक जितना हमारा अनुभव रहा है, निजी अनुभव एक सीमित दायरे में, उसके अनुसार बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारी जगहों पर इंटरैक्शन में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में घूमने से ये पता लगता है कि ये सच लिखा गया है कि अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन इंटेंशन। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो ये कहा जाता था कि भाव को जानिए, इंटेंशन जानिए। कभी कभी हो सकता है जल्दीबाजी में वो इंटेंशन वो नहीं दिखता हो जो एक्चुअल है, लेकिन हमें वह देखने की, पहचानने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, जिससे वो पर्पस डिफीट ना हो जो एक बड़े गोल के लिए, बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। तो दिस इज राइटली से। नाउ इस पर अब जस्ट आपको ये अच्छा लगेगा ये कपलेट सुन करके कि बहुत अच्छे किसी शायर ने कहा है कि पर ही कतर सकता है कोई किसी परिंदे के, पर ही कतर सकता है कोई किसी परिंदे के, इरादे ही कतर दे इतनी धार कहाँ किसी में। हमने देखा है कि कभी कभी हम किसी पक्षी को लेकर के आप उसका शिकार करना चाहते हैं, वो उसको इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन जो ही मौका मिलता है वो तुरंत उड़ जाता है। उसको कौन उड़ाता है? उसका हौसला। बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन, दिस इज ऑलवेज देयर, एवरी डे वी मीट ए लॉट ऑफ अप एंड ए लॉट ऑफ डाउन, लेकिन उसमें संभलना है, उसमें सोचना है और उससे आगे बढ़ना है। तो इससे हमें अपने विल पावर को, अपने इरादों को और मजबूती मिलती है। यह भी सही कहा गया है कि जीतूंगा मैं, ये जज्बा होना चाहिए। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो इस तरह से आप अपने इरादे को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं, अपने दिमाग से, अपने कर्तव्य से और अपने डेडिकेशन से। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों आई को लेने के लिए। एक है डेडिकेशन, दूसरा डिलीजेंस और तीसरा डायरेक्शन। आपकी सही दिशा में सही सोच और सही कोशिश होगी तो उससे आप जरूर प्राप्त कर पाए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, अगर उसको देखा जाए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ऑल द एजुकेशनल सिस्टम, दैट इज इनोवेशन। द इनोवेशन according to Steve Jobs, and you all are knowing about the Steve Jobs, innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. कभी कभी again I will look and I will address my age people कि sometimes we are very much reluctant to interface with the technology, but we should realize that this is an opportunity for next 20 years, 30 years, 40 years. Technology is changing very rapidly. So we should not be only a huge market, because if only we are the buyer, then no one gave the respect to us. We should be innovative. This is the need of the hours. So our campuses should change accordingly. And how it will be, I will show in the next PPT कि what is the actual need of our, what is the gray area where all the educationists should think and work on.
few greatest, I have listed only few greatest innovations of all the time. Just to imagine, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि हम ऐसे प्लेनेट पर हैं जहां पर कोई बिजली नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई इंजन नहीं बना है. Just to imagine your life and the pleasure of the life associated with all these innovations. And once these innovations was merely an innovations, and now we all the mankind, all the human civilization, we are taking the pleasure part. This is the contribution of innovation, of a scientist as a technocrat. Just to look very quickly, the trade and specialization. The first known instance of humans trading with other human comes from New Guinea in 17,000 BC. Trading merchant were original entrepreneurs. तो यहाँ से हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप आ गई जब किसी ने कोशिश किया पहली बार. Second, I have taken the wheel. The next significant steps, many things in between also. I have taken only few. So this is not limited to, only few I am discussing here. The wheel, the next significant step in the history of the innovation came with the creation of the wheel sometime between 300 and 3500 BC. So just to look, just to imagine the importance. Next was internet. Just to imagine, this is very recent, 1969. In 1969, we saw the creation of the only internet called the ARPANET. Now they have changed their name, the US government, which was built by the US Defense System Advanced Research Project Agency to connect researchers. And now we all are utilizing those facilities. The next, television. Just to look, the television, either John Logie Baird invented the first television, moving images in 1926, and then later on the development has taken their own place. In the next row, the engine. You know the invention and innovation of. Now, since as I said, I want to address only my target group, and my target group is engineering students. It does not matter if they are first year, second year, third year, final year, or they have completed the engineering education. So here some factual position I want to share with you. Recently the Hindu and other newspapers, they have also written some news on the paper regarding the engineering students status in India, and I have taken few lines from those surveys, and here I want to share with you people. There is a perceptible disconnect between the student, faculty and management of engineering colleges. Really this is a heartbreak. कि ये इरादे आपके अच्छे होंगे, आप इनोवेटिव होंगे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैथमेटिक्स का नाम ही है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ रिलेशंस. संबंधों के ज्ञान को ही गणित कहते हैं. तो दिस रिलेशन मैटर्स ए लॉट. If everyone will do in isolation, then in result we will not get anything. So this is one of the gap, big gap. And हमें अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इस गैप को मिटाना ही होगा. हमारे बच्चों से, हमारे स्टूडेंट से फैकल्टी का मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट का गवर्नमेंट से, ये जो लिंक है ये बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो हम लोगों के समय में आज के 25-50 साल पहले हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था और आज बहुत कम हो रहा है. तो दिस इज अ सीरियस कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस. फ्रॉम इंडस्ट्री साइड, what is the industry opinion? I also, as a head training placement, I think personally I have visited about 100 companies, and I met about more than 200-300 CEOs, and according to their perspective also something is already there. From industry side, the freshers minded graduates are not rarely
career ready or employable. According to them, all of them are not employable. The task of developing and maintaining the world's computer system or build the next generation killer engineering product. So this is their words as such I have produced here. The root cause of these ills stem from a diverse set of conflicting visions and goals of the key stakeholders. तो ये सबके लिए बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है कि एक तरफ कियोस है, एक तरफ तो हमारे फ्रेशर्स के पास नौकरी नहीं है या अच्छी नौकरी नहीं है जहां जो डिजर्व करते हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री कहती है कि हमको एम्प्लॉयबल लोग हमारे पास हैं नहीं. तो हु विल एड्रेस दिस? दिस इज रियली ए सीरियस कंसर्न. और उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि अभी इफ यू टॉक अबाउट द पंजाब, तो वी आर नॉट गेटिंग द गुड स्टूडेंट ऑफ पंजाब रेजिडेंट बिकॉज they are much oriented for abroad and they want their education in abroad, and no one has bothered. All the stakeholders, this is the serious concern. They all sit together, they always search the root cause and we should address collectively. Now the motive of majority of our institution is, according to the survey, to increase revenues and improve branding in Paramount and building impressive campuses infrastructure to attract students is a common approach. In the country like Takshashila, we were having the Takshashila. So only the good buildings, that is also required now in these days. But that is essential if the good talents are there. All the buildings, all the institutions, they should known not by their infrastructure, they should recognize by their talent. So we should focus our attention, all the stakeholders, just to groom the talents. Majority of our campuses use all the right words on stage and in conversation. I am saying about not all institutions. This is a survey report which I have taken, and according to that survey, it is the situation. Sustainable development, eco-engineering, innovation and incubation cells, but generally have little to show in terms of student or teaching outcomes. This is the scenario. This is the crux of the position. And engineers cannot be built up in only the classrooms. Classroom and laboratory. Hand-on practice is very essential. But by and large, if you talk, really this scenario should be changed. Now, according to the employers are flummoxed by this disorientation. वो भ्रमित हैं, एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत सारे इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. तो देयर इज समथिंग गैप एंड इट इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस वेरी सीरियसली दोज गैप. द मिडिल एंड लोअर टायर्ड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू फाइंड gainful employment in engineering education and step down to other professions and this is very funny position which I have also seen in many situations. Many engineers are mediocre engineers, they are now holding many positions in teaching sector. This sector earlier it was adopted only by the choice, not by chance, and I believe still today this profession should be open only by choice, not by chance. Now, just for this sake of information, what the US government, how they are managing, what is their experience. The development in the US may provide some clues about how to solve this situation, at least in the software industry. In a rapidly changing technology environment where today's youth
may have to change their career path at least 3 times. A static engineering degree may be of little value. The focus perhaps should be more on imparting real industry or laboratory experience, skill, rather than waste 4 years in teaching subjects that are quickly forgotten or of little practical consequences. And now I am happy कि very seriously recently within span of 1 year, AICTE who is covering all the engineering education, they have changed a lot of policies and continuously they are upgrading, and I am hopeful that very soon a lot of internship these courses or internship may be mandatory on each and every stage of engineering, and that is a good step, good initiative of Government of India. Now, the few great entrepreneurs has not required college degree for most position in years. At chip maker, Intel Corporation, degrees are optional for many. Experienced higher position and coding boot camps are considered adequate training. ओके तो कैसे उन्होंने कर दिया? अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर दे वर नॉट रिक्वायर्ड एनी कॉलेज डिग्री, तो कैसे कर लिया? इरादे से, यानी इरादे से इनोवेशन को पाया जा सकता है, अपने विल पावर से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से. हाउ जस्ट यू लुक कि मोस्ट technologies jobs such as software testing and desktop support are already having automated. We have to rethink about all the things, and we should adopt and we should focus on both the eyes, like intention to inculcate, to encourage the students who are having the good intention, they may capitalize their dream and their innovations. Now, as a professor of mathematics, how he can contribute? Then one problem was in my mind from very beginning, that there should be one essential course in mathematics for all engineering students, that is mathematical modeling. So now on this, how these may be associate with mathematical modeling, here I will show in you one two PPT. At present in industry and commerce, the availability of fast and powerful computers has made it possible to mathematize and computerize. This is the going on right now. Now problem description, it is there, then you have to mathematize, and if you you have to computerize. A range of problem and activity are here which were unsolvable because of their complexity. हमने देखा है कि when we did our research in late 90s and now our students are doing research in mathematics, what is the difference? Sometimes we left many problems because of their own complexity, but now we are trying to solve and they are getting published in very renowned journals because just we have adopted some technology, some software we are using, then it is easy. So this is everywhere, in every field it is going on. The opportunities for application of mathematics and stat that is increased over the last few decades. The main part of stat is that is decision making. Now it is widely used by the researchers, scientists, technocrats. So we should be very focused during the engineering education from first year to fourth year. We should be one essential course on mathematical modeling, including stat portion, decision making sciences, and your optimization technique. This should be the essential irrespective of any branch. So here in this PPT and the next, I have capitalized, I have prepared my mind to deliver at least 20 videos on mathematical modeling, and that should be all for all the engineering level students starting from first year to final year. Now there are more career in industry and commerce, it has been already discussed. Now you look why mathematical model is necessary. अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि हम क्यों पढ़ें, हम तो इंजीनियरिंग करने आए, तो ये जरूरत क्यों? Why we should study, why should do this course, which I have narrated. I will put up all my videos in YouTube channel. What is the necessity? Because to perform experiments and to solve real world problems,
which may be risky and expensive or time consuming. अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टेक्निक को जानते हैं, टेक्नोलॉजी अलग है, टेक्निक अलग है, टूल एंड टेक्निक, दैट इज ऑलवेज द कैपिटल ऑफ योर सेल्फ। वो रोबोट नहीं करेगा, वो तो ह्यूमन करेगा, आपके ब्रेन से होगा, ठीक है। वेयर विच टाइप ऑफ टेक्निक यू आर गोइंग टू यूटिलाइज जस्ट टू, और टेक्निक जब भी हम यूज करते हैं, टूल जब भी हम यूज करते हैं, तो क्या दिमाग में होना चाहिए एज ए साइंटिस्ट, एज एन टेक्नोक्रेट, एज एन इंजीनियर, कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट। केवल दो पैरामीटर इंडस्ट्री में चलता है, कास्ट एंड मनी। तो हमें इन दोनों में एक बैलेंस लेके चलना होता है, और वो कैसे मिलता है? ऑप्टिमाइजेशन से। तो वी शुड लर्न ऑप्टिमाइजेशन आल्सो, वी शुड लर्न हाउ टू कनेक्ट एंड हाउ टू मेक द मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव। तो इमर्ज as powerful, indispensable tool for studying a variety of problems in scientific research, product and process development and manufacturing. Improve the quality of work and reduce changes, errors and network. Sometimes if the product is new, हमें नया मोबाइल, हल्का मोबाइल पसंद है, लेकिन R&D उसकी करती है तो क्या करती है? पहले वाले का एरर को कंट्रोल करती है, एरर को मिनिमाइज करती है, फीचर्स को बढ़ाती है। These all the things did by some engineers, some scientists, some technocrats. I hope you like this lecture, and as I said, I have planned to develop 20 more videos on mathematical modeling under Atmanirbhar Bharat, and for it is requested to all my viewers कि you just go on my channel RKM Creation and search in playlist where you will find the video under the Atmanirbhar Bharat, a mathematical modeling approach. So you are requested to subscribe the channel so that on time bound manner, whenever I upload any new video, you get the benefit of those videos. Thank you very much. Stay safe.